प्रियंका ने सिंधिया को कहा, सत्ता का लालची, पद के लिए विचारधारा बदली। सिंधिया सिर्फ सत्ता को देखते हैं, सत्ता ही उनके लिए सब कुछ। प्रियंका ने बिना नाम लिए सिंधिया को जमकर सुनाया। 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ बोलने से वो परहेज ही करते रहे। लेकिन इस साल की शुरुआत के साथ ही सिंधिया और गांधी परिवार आमने सामने आ गया। वैसे इसकी शुरुआत तो पिछले साल के आखिरी में ही हो गई थी, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी में राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि जो लोग बिके हुए हैं उन्हें कांग्रेस में वापस नहीं लेना चाहिए। बाकी का फैसला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी अध्यक्ष है उन्हें करना है। राहुल गांधी के बयान के बाद से कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता ज्योतिरादित्य के खिलाफ खुलकर बोलने लगा। तो इस साल की शुरुआत से ज्योतिरादित्य ने भी उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। सिंधिया के निशाने पर गांधी परिवार आ गया। सिंधिया ने सीधे सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने निशाने पर ले लिया। और अब 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर दौरे पर पहुंची तो यह साफ था कि वो सिंधिया पर जरूर बोलेंगी, क्योंकि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्रियंका और ज्योतिरादित्य को यूपी की कमान सौंपी थी। प्रियंका और सिंधिया दोनों को यूपी में बराबर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सिंधिया कुछ दिनों बाद कांग्रेस ही छोड़ गए। ऐसे में प्रियंका जब जबलपुर पहुंची तो उन्होंने सिंधिया को अपने निशाने पर ले लिया। सिंधिया का नाम लिए बिना प्रियंका ने कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी खुद की पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता के लालच में ही पार्टी में थे और पार्टी के विपक्ष में आते ही सत्ता की चाह में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने एक पल में अपनी विचारधारा को छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। ऐसे लोग सिर्फ सत्ता की सुनते हैं और सत्ता पाने के लिए ही सभी काम करते हैं। ऐसे लोग जनता की सुनवाई कभी नहीं कर सकते। दरअसल 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही। इस सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2014 में कांग्रेस की हार के बाद से सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी। कांग्रेस सिंधिया को राष्ट्रीय राजनीति में ला रही थी, जबकि सिंधिया का मन मध्य प्रदेश में लगा हुआ था। वो मध्य प्रदेश में अहम जिम्मेदारी चाहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदरूनी राजनीति के चलते सिंधिया को किनारे लगा दिया गया। जबकि कमलनाथ का कद बहुत बढ़ गया। कमलनाथ के पास प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद होने के साथ ही सीएम पद भी था और उन्होंने दोनों में से किसी एक पद को छोड़ने से इनकार कर दिया। कमलनाथ को एहसास था कि जो भी पद छोड़ा गया वो सिंधिया को सौंप दिया जाएगा, जिसके चलते कमलनाथ ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस की प्रदेश में दिसंबर 2018 में सरकार बनी थी और मार्च 2020 में करीब 15 महीने बाद चली गई। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने जबलपुर में सीधे सीधे सिंधिया और कांग्रेस की सरकार गिराने का जिम्मेदार ठहरा दिया और ये भी साफ कर दिया कि अब सिंधिया से बगावत का बदला लिया जाएगा। बदला राजनीतिक ही होगा। दूसरी ओर प्रियंका के बयान पर बीजेपी की ओर से भी जवाब आ गया। शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आए थे, नर्मदा घाट पर पूजा भी की थी। फिर उन्होंने कहा था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मुख्यमंत्री होगा उसके कान पकड़ कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन किसी भी किसान का कर्ज 10 दिन में कमलनाथ सरकार ने माफ नहीं किया। ऐसे में प्रियंका गांधी के वादों पर जनता का भरोसा कैसे करे? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।